बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे एक बेकरी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिसा की जो वीडियो वायरल हुई है या वीडियो लीक हुई है, ये वीडियो किसने लीक की, किसने वायरल की और इस वीडियो लीक के पीछे कौन निकला है। सबसे पहले इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह आमने सामने आ गए और मंसूर अली शाह ने किस इंतहाई इक़दाम पर काजी फ़ाइज़ा को मजबूर किया, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक और ख़त का भी इम्कान है, और जो काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया गया उसका तोड़ क्या निकाला गया है। इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा फ़ैसला है, लेकिन नाज़रीन, तमाम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं निजी बेकरी की। नाम नहीं लेंगे, वो एडवर्टीज़मेंट में आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे काजी फ़ाइज़ा साहब अपनी फैमिली के साथ, बेटी भी उनके साथ होती है, कुछ बेकरी का सामान वहाँ पर ख़रीदने के लिए गए। लेकिन आज ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है या लीक हुई है, इस हवाले से काफ़ी दिन पहले, 4-5 हफ़्ते पहले ये बातें हो रही थीं और कुछ दोस्तों ने मुझे भी कहा, कुछ दोस्तों ने ट्वीट्स किए कि पूछे ना काजी फ़ाइज़ा के साथ क्या हुआ। कभी होटल का जिक्र करते थे, कभी रेस्टोरेंट का जिक्र करते थे, कभी बेकरी का जिक्र करते थे। तो वो शायद इसी इंसिडेंट के हवाले से लोग कुछ वजाहत किए बगैर, कुछ वाज़े किए बगैर जो है ये बात कर रहे थे। अब ये जो नाज़रीन वीडियो लीक हुई है, ये इंसिडेंट 11 अगस्त का है। 11 अगस्त का ये इंसिडेंट है जब काजी फ़ाइज़ा साहब अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो बेकरी का जो मुलाज़िम है वो फ़िल्मिंग करता है, रिकॉर्ड करता है और फिर सवाल पूछता है, नाम पूछता है और आगे से फिर गलाज़त बकता है। एक तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि ये जो पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पे बड़ी छलांगे लगा रहे हैं ना, बड़ी उछल कूद कर रहे हैं कि हमारे किसी वर्कर ने, इमरान खान के चाहने वाले ने बल्ले बल्ले कर दी है। ये पीटीआई ने सारा जो मामला है इसको अपने ऊपर डाल लिया है, इसकी ज़िम्मेदारी अपने सर पे ले ली है। हालांकि जो ये कहने वाले था, जो वीडियो बनाने वाला था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दूर दूर भी ताल्लुक़ नहीं है। उसका ताल्लुक़ किसी और तबके से है, किसी और पार्टी से है। अब ये बोझ तहरीक इंसाफ ने उठा लिया है तो फिर तहरीक इंसाफ जाने, तहरीक इंसाफ का मामला जाने ना। लेकिन आज ख़बर ये है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो काजी फ़ाइज़ा के साथ जो स्क्वाड थे, जो हमें पता चला, पुलिस वहाँ पे आती है। पुलिस आके उस नौजवान को गिरफ़्तार करती है, उसको पकड़ती है, उसका मोबाइल भी कब्ज़े में ले लिया जाता है। लेकिन काजी फ़ाइज़ा साहब ये कहते हैं कि नहीं, इसको छोड़ दें, कोई इनके ख़िलाफ़ केस ना करे। यानी काजी फ़ाइज़ा, न जाने उस नौजवान ने माफ़ी मांगी नहीं मांगी, लेकिन काजी फ़ाइज़ा साहब ने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा या कानूनी चाराजोई करने के हवाले से कहा कि नहीं, इसको छोड़ दें, कुछ ना करें, मेरे लिए कुछ ना करें। अब नाज़रीन, वो जब बंदा बच्चा जो भी था उसको जब गिरफ़्तार किया गया, जो हमें पता चला है, उसका मोबाइल कब्ज़े में ले लिया गया जिससे उसने वीडियो बनाई। जब नाज़रीन एक सिक्योरिटी के, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे ने यह मोबाइल कब्ज़े में ले लिया तो ज़ाहिर सी बात है कि उसने वीडियो भी रिकवर की, मोबाइल अपने पास रखा, और अगर उस बच्चे या उस शख्स को छोड़ने के बाद मोबाइल इसको दिया तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें उसको वीडियो नहीं दी होगी कि वीडियो भी साथ ले जाओ। वीडियो को संभाल के रखा गया सरकारी हुकाम यानी पुलिस के पास थी। पुलिस ने मोबाइल रिकवर किया, अपने कब्ज़े में लिया, वीडियो को भी रिकवर किया। अब ये जो 11 अगस्त से आज हम बैठे हैं 27 सितंबर को, ये तकरीबन 1.5 माह बनते हैं। इस 1.5 माह के दौरान
कादी फैसल साहब ने कुछ अहम मुकदमा, तो एक बड़ा अहम मुकदमा सुना इन्वायरमेंट के हवाले से। तो ये वीडियो इस मौके पे लीक होना, जब मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला और सदारती ऑर्डिनेंस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन, इसका इस मौके पे लीक होना, इसके ये क्या नाज़िम बताता है? उस बच्चे ने तो, या जो जिसने जुर्म किया, जिसको काजी फैसल ने माफ़ कर दिया, वो तो ये वीडियो वायरल या लीक ही नहीं कर सकता, उसके पास तो ये थी नहीं, क्योंकि उसका मोबाइल ले लिया गया था। तो ये इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि सरकारी हुकाम से कहाँ से ये वीडियो लीक हुई है, इसकी तहकीकात, इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो ज़िम्मेदार है उस शख्स को तो काजी फैसल साहब ने माफ़ कर दिया, लेकिन ये जो शख्स है वीडियो लीक करने वाला, इसकी कोई माफ़ी नहीं बनती। एक तो नाज़रीन ये खबर है। दूसरी खबर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो क्लैरिफिकेशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उस दरख्वास्त में नाज़रीन कुछ और मंदरजात। इलेक्शन कमीशन दरअसल नाज़रीन जो 14 सितंबर की जो वजाहत है ना, उस वजाहत की क्लैरिफिकेशन और उसके रिव्यू के लिए आया है। इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त को अगर क्रिटिकली पढ़ा जाए तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 14 सितंबर के ऑर्डर में जो आपने ये ऑर्डर किया कि फौरी तौर पे 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद किया जाए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कैसे आपके फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। इलेक्शन कमीशन अपनी दरख्वास्त में ये कह रहा है कि अगर जो कानून बन चुका है और आपके फ़ैसले पर हम अमल करके मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला कर देते हैं, तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो कि आईनी इदारा है, वो तो कानून को नलीफाई कर देगा। हम तो कानून को कलअदम करार दे देंगे। हमारे पास क्या पावर है किसी कानून को नलीफाई करने की, नलीफाइज करने की। और फिर आगे चल के इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के से ये कह रहा है, जो 14 सितंबर की प्रेस रिलीज में कहा गया कि हमने इलेक्शन कमीशन ने ताख़ीर की, इलेक्शन कमीशन ताख़ीर का जिम्मेदार है, तो इसमें उस 14 सितंबर की क्लैरिफिकेशन में ताख़ीर की जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाली गई, उसका जवाब भी दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब 12 को फैसला आया, 25 को हमने वजाहत के लिए रिज्यू कर लिया, 14 सितंबर को आप वजाहत जारी कर रहे हैं, 50 दिन आप ये मामला लेके बैठे रहे, 50 दिन आपकी वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। ये मलबा, ये जिम्मेदारी, ये बोझ हम पे ना डालें कि इलेक्शन कमीशन की वजह से मामला ताख़ीर का शिकार हुआ। और आगे चल के कहा गया कि 39 अरकान की हद तक तो हमने अमल दरामद कर दिया, लेकिन नाज़रीन इसमें दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने 9 ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है जिसमें आला अदालतों ने बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को एडमिट किया है। बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का भी एक नोट है, मैं वो नोट निकाल के उसको पढ़ता हूँ, चंद लाइनें। ये नाज़रीन नोट निकला है, इसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से 2018 में एक फ़ैसला दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द फैक्ट ऑफ द जुडिशल डिसीजन कैन बी नलीफाइड बाय द लेजिस्लेटिव, यानी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई कर सकते हैं। द लेजिस्लेटर कैन आल्टर इवन विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट द लॉ विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द जुडिशल डिसीजन, द प्रोविजन ऑन विच द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वाज बेस्ड ऑन मे बी आल्टर्ड, यानी पार्लियामेंट को अख्तियार दिया गया है कि वो नलीफाई भी कर सकते हैं, उस फैसले में तरमीम या तब्दीली भी कर सकते हैं, लेजिस्लेशन करके, कानून साजी करके। तो ये नाज़रीन इलेक्शन कमीशन दरअसल सुप्रीम कोर्ट से को कह ये रहा है कि पार्लियामेंट का अख्तियार है, तो हम कैसे आपके फ़ैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करके पार्लियामेंट के कानून को नलीफाई कर दें। आप तो ख़ुद अपने फ़ैसलों में पार्लियामेंट के इस अख्तियार को मान चुके हैं। तो इसमें नाज़रीन ये कहा गया है इस दरख्वास्त में। लेकिन बड़ी ख़बर ये है कि वो अरकान जो डी नोटिफाई हुए थे 6 मई के हुक्म इम्तना की वजह से, उन अरकान ने इलेक्शन कमीशन से जो रिव्यू किया है, मेरे तय ख़बर ये पहुंची है, ज़रा ये बताते हैं कि वो जो दरख्वास्तें हैं मखसूस नशिस्तें दोबारा से उन्हीं को अलॉट करने की, कोई 40 से 1 लोग हैं, उसको इलेक्शन कमीशन समाअत के लिए फ़िक्स करने जा रहा है। नोट बना लिया गया है जो कि इलेक्शन कमीशन पता नहीं पूरे अरकान के पास जाता है या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाता है, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि नोट बना लिया गया है और उस नोट के ऊपर अब जब अप्रूवल होगी
तो फिर ये जो दरख्वास्तें आई हैं मखसूस नशिस्तों पर दोबारा बहाली की, इनको समाअत के लिए फ़िक्स किया जाएगा। तो ये नाज़रीन एक बड़ा फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम ख़बर है, उस खबर पर बात करके फिर जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब का जो तोशा खाना का केस है उसकी आज जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने समाअत की है। सलमान सदर साहब ने दरख्वास्त ज़मानत पे दलाइल दिए हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी साहब ने ख़ुद जज साहब से दरख्वास्त की कि आज ही आप जो है वो ज़मानत मंजूर कर लें, और प्रोसिक्यूशन जो दलाइल देने की मोहलत मांग रही थी उसको कहा गया कि आप इसको किसी किस्म की मोहलत या वक्त ना दें। लेकिन जज साहब ने प्रोसिक्यूशन को 28 सितंबर तक दलाइल देने की मोहलत देते हुए मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया। और इस केस में नाज़रीन इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा पे 2 अक्टूबर को फर्जम लगाने का फ़ैसला भी हो चुका है। अब यहाँ पे आप इनका कंडक्ट देखें या इनकी तरजीह देखें, प्रायोरिटी देखें कि यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि ज़मानत का फौरी फ़ैसला करें, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस में उस ट्रायल को हॉल्ट कर दिया गया है इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से। कभी एक वकील नहीं, कभी दूसरा वकील नहीं, कभी एक वकील बीमार, कभी दूसरा वकील बीमार। लेकिन यहाँ पे ज़मानत दरख्वास्त का फ़ैसला जल्दी होना चाहिए। अब 190 मिलियन पाउंड केस की हम बात करें जो नैब के रिकॉर्ड के असूल के लिए रजू किया गया था, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की है। और इसमें नाज़रीन यहाँ पर भी नैब की तरफ से वक्त मांगा गया कि हमें मोहलत दे दें। अमजद परवेज़ साहब की दरख्वास्त थी, तो आमिर फ़ारूक साहब को बल्कि नैब के वकला ने यह भी बताया कि जब से आपने इस केस में हुक्म इम्तना दिया है, नैब कोर्ट को आपने फ़ैसला करने से रोका है, अदालत के साथ तावन नहीं किया जा रहा। जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हमने ट्रायल को चलाने से मना नहीं किया, ट्रायल मुतलका अदालत ने चलाना है, हमने सिर्फ हतमी फ़ैसले से मना किया है। और यह भी आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अगर मुलज़मान और उनकी लीगल टीम तावन नहीं करते तो मुतलका अदालत ने इस मामले का जायज़ा लेना है, मुतलका अदालत ने इस मामले को देखना है। एक नाज़रीन ये हो गया। इसके अलावा नाज़रीन जो गैर रस्मी गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की, अब कल रऊफ़ हसन साहब एक टीवी टॉक शो में कह रहे थे, अपने बयान में कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बात करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना जो है वो नागुज़िर हो चुका है, हम तैयार हैं और हम बातचीत करना चाहते हैं। आज सहाफ़ियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, इसमें अब देखें इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सहाफ़ी ने पूछा, खान साहब आप ये कह रहे हैं, रऊफ़ हसन ने तो कुछ और बताया है, वो तो कहते हैं कि बात इस्टेब्लिशमेंट से करना नागुज़िर हो चुका है। इमरान खान साहब ने कहा कि रऊफ़ हसन को गलतफ़हमी हो गई होगी। अब नाज़रीन इस तरह की बातें जब इमरान खान साहब करेंगे और पार्टी के लोग करेंगे तो मुझे ये बताएं कि कौन इन पे एतबार करेगा। और फिर ये पूछा गया कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब का भी यही मौक़िफ़ है, क्या आपने उनको भी यही हदायत की है? सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब से पूछा तो इमरान खान साहब ने कहा कि गंडापुर के लिए भी यही हदायत है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। और फिर खान साहब ने एक और ऐलान किया कि जो हमने पिंडी के जलसे का ऐलान कर रखा था, पिंडी के जलसे की इजाज़त तो हमें नहीं मिलनी, अब हम 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे, हम जलसा नहीं करेंगे। और कल जुमे को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज करेंगे। यानी जलसे से चली जो बात है वो रावलपिंडी में एहतजाज पे आके ख़त्म हो गई है। अब बात है नाज़रीन जो मैंने लिखा है कि काजी फैसल साहब को मंसूर अली शाह साहब ने इंतहाई इक़दाम पे मजबूर कर दिया। तो इंतहाई इक़दाम का नाज़रीन मामला क्या है, ये ख़बर क्या है, झूठे प्रोपेगेंडे का क्या मामला है? जो नाज़रीन काजी फैसल साहब ने ख़त लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जवाब में, ख़त के जवाब में, उस ख़त को नाज़रीन अगर आप देखें तो उसमें काजी फैसल साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मेरे प्यारे शाह साहब कह के मुखातिब किया। और आगे चल के मैं उन तमाम बातों को नहीं आपके सामने बयान करूँगा जो इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इस ख़त में जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा, जिसमें काजी फैसल साहब मंसूर अली शाह साहब से कहते हैं कि आपका ख़त मोरखा 23 सितंबर 2024 जो कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 के तहत कायम कमेटी के सेक्रेटरी के नाम है, यानी रजिस्ट्रार साहबा के नाम है, काजी फैसल के नाम नहीं है, जिसकी नकूल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आपकी तरफ से भेजी गई थी। कमेटी की मीटिंग में रजिस्ट्रार ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मुझे आपके ख़त की कापी फ़राहम की, लेकिन सहाफ़ियों ने हमसे पहले उस कापी को हासिल कर लिया था। आगे ये लिखा गया कि फ़ौरी नोयत के मुकदमात की बात की गई, ये बात किया गया
लेकिन नाज़रीन मैं इसको भी स्किप करूँगा, असल मुद्दे पे मैं आऊँगा, ये ज़रा मैं तलाश भी कर लूँ। परेशानी की बात यह है कि आपने, हाँ जी, हाँ जी, ये आ गया नाज़रीन। सारी बातें काजी फैसल साहब ने की, हक़ाइक़ मालूम किए बगैर आपने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने तीसरे रुकन के तौर पे जस्टिस याहिया अफरीदी को नज़रअंदाज किया। अगर किसी की ख्वाहिश थी कि जस्टिस अफरीदी को कमेटी में शामिल ना किया जाए तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया है। जब कमेटी का इजलास 20 सितंबर 2024 को होना था तो मैंने जस्टिस याहिया अफरीदी से रब्ता किया, लेकिन वो दस्तयाब नहीं थे। लिहाजा मैंने जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान से दरख्वास्त की, जिन्होंने मेहरबानी करते हुए लाहौर जाने का प्रोग्राम मनसूख किया और बाद में आपने रजिस्ट्रार को बताया, ना मुझे बताया ना मेरे दफ्तर को बताया, आपने रजिस्ट्रार को बताया कि आपकी कोई और मसरूफियत है, तो आपकी अदम मौजूदगी की वजह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास है मुलतवी करना पड़ा। लेकिन 2 दिन बाद आपने फैसला किया कि आप कमेटी के इजलास में बिल्कुल शिरकत नहीं करेंगे जब तक मैं आपका अल्टीमेटम तस्लीम ना कर लूँ। बहरहाल कल आपके सामने मैंने जस्टिस अफरीदी से पूछा था तो जवाबन जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था कि वो कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते। यहाँ से आगे नाज़रीन काजी फैसल ने लिखा कि मुझे आपने मजबूर किया, शाह साहब मुझे आपने मजबूर किया। मेरे खिलाफ एक और गैर माकूल इल्ज़ाम और ज़ाती पसंद नापसंद और गैर जमहूरी आमराना तर्ज अमल लगाया गया है। आपकी लफाजी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। यानी मंसूर अली शाह साहब से कह रहे हैं जो कुछ हासिल किया गया उसकी फ़हरिस्त बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, यानी अब तक की जो हमारी अचीवमेंट है उसकी फ़हरिस्त बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूँकि एक झूठा बयानिया अवाम में फैलाया गया इसलिए आपने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया है। तो ये जो आगे अचीवमेंट काजी फैसल साहब ने लिखी हैं, मैं एक तो पढ़ देता हूँ, सारी नहीं पढ़ता, कि कई चीफ जस्टिस ने ख़ुद को एक चुनीदा ग्रुप तक महदूद कर लिया। हम सब जानते हैं कि वो कौन थे और अमलन सुप्रीम कोर्ट पर कब्ज़ा जमा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादातर कमेटियों की सरबराही उन्हीं चुनीदा ग्रोह के जजेस को दी गई। फुल कोर्ट इजलास नहीं होते थे। 4 साल के बाद मेरे चीफ जस्टिस बनने पर फुल कोर्ट का इजलास हुआ। कुछ साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने वाले मुकदमात की फ़हरिस्त की मंजूरी और इसमें मुकदमात को शामिल करने हटाने की बुनियाद की रवायत को फौरी तौर पर रोक दिया गया। अब फ़हरिस्त रूल्स के मुताबिक रजिस्ट्रार तैयार करती हैं। ये नाज़िम बात होगी। अब आ जाते हैं कि झूठे प्रोपेगेंडे वाली क्या बात है। तो काजी फैसल साहब ने अपने ख़त के आखिर में लिखा, मंसूर शाह साहब को आपका मुखलिस काजी फैज़ ईसा, चूँकि आपने रजिस्ट्रार को लिखना पसंद किया, मुझे ख़त की नकूल हमारे तमाम मौजूद साथियों को भेजी गई। यानी आपने ख़त रजिस्ट्रार साहबों को लिखा और मुझे ख़त की नकूल भेजी, तमाम मौजूद साथियों को, जजेस को भेजी। इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि झूठे बयानिए का अजाला करूं, यानी झूठे बयानिए का अजाला करना, तोड़ निकालना। लिहाजा मैं भी इस ख़त की जो कापी है उन्हें इस यानी जो जजेस हैं उन्हें इस ख़त की नकूल को जो है भेज रहा हूं ताकि वो इसे मुलाहिज़ा कर सकें। यानी जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने ख़त की कापी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भेजी, वैसे ही काजी फैसल साहब ने भी इस ख़त की जो कापी है वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को भिजवाई है ताकि वो इसे पढ़ें और इसे मुलाहिज़ा करें। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। आप तमाम मोहब्बत करने वालों से, आप तमाम बहखाओं से मैं इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप तो मेरी दुआओं में होते ही हैं। तो अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।